Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nera, your history teacher. We are discussing about lesson 9. Our next topic is beyond the frontiers. यानी जो मुगल एम्पायर था वो अपनी बाउंड्री के बाहर किससे क्या रिलेशन रखता था, यानी उनके बारे में बताना है कि उनके फ्रंटियर्स के साथ कैसे संबंध थे, उनके पड़ोसी जो देश थे उनके साथ उनके कैसे रिलेशंस थे, उनके बारे में बताना। तो फर्स्ट पॉइंट इज द सफाविद एंड द कंधार, या इस पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल आवर पोस्ट ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस, यानी जो सैनिक महत्व की, यानी जो कि कंपलसरी थी कि इनके ऊपर क्या है, चौकियों के ऊपर क्या है, कंट्रोल करना जरूरी है, तो उनके ऊपर कंट्रोल की बात की। तो सफाविद कौन होते हैं इसके बारे में पहले बताया गया कि ईरानीज जो होते हैं वो सफाविद कहलाते हैं, यानी ईरान के अंदर जिनका वहाँ का राजपाट था, इंपीरियर थे जो वहाँ के, वो क्या थे, सफाविद कहलाते थे। तो मेनली यहाँ जो डिस्कशन है सिर्फ ईरान और तुरान के बारे में, क्योंकि इंडिया की जो बाउंड्री हिंद कुश पर्वत के अकॉर्डिंग बनती है। पूरा का पूरा हिमालय चाइना की तरफ से बाउंड्री इंडिया की बंद कर देता था। मुगलों का आप देखते हो साउथ की तरफ ज़्यादा था भी नहीं थी, ईस्ट की तरफ भी ज़्यादा नहीं था। जो असम है, मेघालय है, उनके बारे में मतलब मुगलों के टाइम में कहीं कुछ नहीं आता। इसके अलावा साउथ हमारे स्टेट्स हैं वहाँ भी नहीं था, और वहाँ पर जो हमारी बाउंड्री लगती है वो सी बाउंड्री लगती है। तो मेन जो हमें बाउंड्री जो संभालने की ज़रूरत थी, जो आज के अगर आज का इंडिया का मैप देखें तो उसी साइड थी, गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, उसमें से काफ़ी हद तक क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक क्या मुगल फैले हुए थे। तो उसके आगे आता है ईरान और तुर्की, तो वहाँ उनके साथ उनके रिलेशन कहते थे। तो मेनली जो अगर हम कंधार की बात करें, जो कंधार की बात करें वो क्या है, सफाविदों के साथ यानी ईरानियों के साथ मुख्य झगड़ा का कारण हमेशा से ये कंधार की जो चौकियां रही है, सैनिक चौकियां रही है, वो थी। स्टार्टिंग के अंदर ये हुमायूं ने अपने कब्जे में इनको ले रखा था, यानी हुमायूं के अधिकार में थी, लेकिन 1595 के अंदर बीच में इनको क्या है, छीन लिया गया। 1595 के अंदर दोबारा से अकबर ने क्या है, इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और सफाविदों से राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश भी की, और कहा कि कंधार क्या है, हमारी मतलब एक मिलिट्री पोस्ट है, यानी हमारे कंट्रोल के अंदर ये होनी चाहिए। और इसके लिए क्या है, और जहांगीर ने भी क्या है, शाह दरबार के अंदर ईरानियों का जो शाह दरबार था उनके पास, सफाविदों के पास अपना एक शिष्टमंडल भेजा था, अपनी एक मतलब टीम भेजी थी जो ये कह सके कि वो कंधार को क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, किसके कंट्रोल में मान ले, मुगल के कंट्रोल में, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो कहने का अभिप्राय है कि मुगल की सेना हमेशा से इन चौकियों के पास तैयार रहती थी ताकि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा न हो। तो 1922 के अंदर क्या है, सफाविदों ने कंधार के ऊपर दोबारा से घेरा डाल दिया था अकबर के कंट्रोल करने के बाद। तो 62 के अंदर उस समय मुगल जो मिलिट्री थी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और दोबारा से वो पराजित हो गई, और कंधार क्या है, इसके अंडर में चला गया, किसके, सफाविदों के। तो इसी तरह तुर्कों के साथ काबुल के को लेकर भी क्या है, काफ़ी बार क्या है, उनके कंट्रोल को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट चला है। तो ये था सफाविद एंड द कंधार। मेन इशू यहाँ पर कंधार का ही है, और जो मेनली ईरान और तुर्कियन के साथ चलता रहता था। तो ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट है। आपने सुना भी है जहांगीर के टाइम में ईरान के साथ अच्छे संबंध हुए थे, क्योंकि नूरजहाँ जो थी वो कहाँ से थी, ईरान से थी, और नूरजहाँ के साथ उनकी शादी हुई थी। तो इसलिए उस समय काबुल और कंधार की चौकियों के ऊपर भी इनका ही कंट्रोल रहा, क्योंकि रिलेशनशिप होने के कारण उनके बीच में कोई वार वगैरह नहीं हुआ। नेक्स्ट है ओटोमन एम्पायर, यानी ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य से आप अरब है, हमारा सऊदी अरबिया है, ये जो कंट्रीज आते हैं, आप भी देखोगे अब भी ओटोमन एम्पायर्स के बारे में डालोगे तो ओटोमन कंट्रीज इनको बोला जाता है। ये कभी क्या है, एक साथ इकट्ठे होते थे और ओटोमन एम्पायर के नाम से विख्यात थे। तो मुगल एम्पायर जो थे वो इनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। क्यों बनाना, सबसे बड़ा रीजन है मक्का और मदीना का। जो मुस्लिम्स हैं, यानी जो मुगल थे, उनका जो आप पिलग्राम भी मान सकते हो या रिलीजियस से रिकॉर्डिंग क्या था, मक्का और मदीना कहाँ पर पड़ता था, सऊदी अरब में पड़ता था। तो वहाँ पर होने के कारण, और इसके अलावा वो ट्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, व्यापार के लिए भी वो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए वहाँ पर मतलब कि इंडिया की रेशम वगैरह है, मसाले से वगैरह उस टाइम से ही क्या है, वहाँ पर ट्रेड किए जाते थे। तो पिलग्रिम्स एंड ट्रेड के लिए क्या है, काफ़ी फेमस था ओटोमन एम्पायर, इसलिए उनके साथ हमेशा से संबंध क्या है, अच्छे ही रहे थे। रेड सी जो लाल सागर की बाउंड्री के पास ओटोमन एम्पायर है, वहाँ मोखा और एदेन
जोन दो नाम की इस तरह से बंदरगाह है, मतलब पोर्ट है, सी पोर्ट्स हैं, वहाँ से क्या है ट्रेड किया जाता था। काफ़ी बार मुगल्स एम्पायर के टाइम में ट्रेड्स भी हुआ था। तो जो मुगल एम्पायर है वो मक्का और मदीना, जिस तरह मतलब हर रिलीजियस अपने लिए क्या है कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब पैसे खर्च करता है अपने धर्म के ऊपर, तो इसी तरह क्या मुगल एम्पायर भी मक्का और मदीना के अंदर काफ़ी पैसे दे भेजते थे ताकि वहाँ पर जो गरीब लोगों को क्या है हेल्प की जा सके, या वहाँ पर क्या है जो फ़कीरों को दान दिया जा सके। तो इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम से ही क्या है और अकबर के टाइम में भी, जहांगीर के टाइम में भी, शाहजहाँ के टाइम में भी ये क्या पिलीग्राम्स के लिए क्या है डोनेट किया जाता था, पैसे वगैरह डोनेट किए जाते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या है इनको बंद कर दिया, क्योंकि औरंगजेब को खबर मिली थी कि जो अरब में पैसे भेजे जा रहे हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनको क्या डोनेट नहीं किया जा रहा, बल्कि क्या किया जा रहा है इनका मतलब वो पैसे क्या है अरब की गवर्नमेंट या इस तरह से की ही क्या है ले लिया जाता था। तो इसलिए क्या है उन्होंने भारत के अंदर ही क्या है अनेक तरह की जो मस्जिद वगैरह थी उन्हीं के लिए कहा था औरंगजेब ने कि ईश्वर वहाँ भी वैसा ही है जहाँ मक्का में है, तो इसलिए यहीं पर आप क्या है मक्का और मदीना जाने के बजाय आप यहीं पर क्या है अपने जो नमाज वगैरह है उसके लिए यहीं पर कीजिए। तो उन्होंने ये पैसा बंद कर दिया था। तो इस तरह से मेनली हम कह सकते हैं कि ओटोमन एम्पायर के साथ उनके संबंध अच्छे थे और वो उनका रीजन था पिलीग्रिम्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट है जीसस मिशनरी इन द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट के अंदर जो है जो जीसस थे यानी जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनका क्या है, यूरोप से भारत मेनली क्या है सबसे पहले या तो धर्म प्रचारक ही आए थे, जीसस मिशनरी आई थी, उसके बाद ट्रेडर्स आए थे, व्यापारी आए थे, फिर क्या है धीरे धीरे क्या है ये जीसस यानी अंग्रेजों का भारत में आगमन हो। तो सबसे पहले पुर्तगालीज भी आते हैं, आपको पता होगा कि गोवा की साइड क्या पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले आ चुके थे। तो मुगल एम्पायर के अंदर क्या है इनके 15वीं सेंचुरी से ही क्या है इनकी स्टार्टिंग मानी जाती है, जब क्या है पुर्तगालीज ट्रेड के लिए क्या है मेनली गोवा की साइड से आए थे। तो पुर्तगाल के राजा जो उस समय थे उन्होंने क्या है सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जीसस के धर्म प्रचारक के लिए जो सोसाइटी बनाई गई थी उसमें भी बनाने में हेल्प की थी, और 16वीं सेंचुरी तक ये भारत के अंदर घूमने फिरने लगे। तो मेनली जो अकबर के टाइम में अगर मुगल एम्पायर की बात करें, क्योंकि गोवा वगैरह तक मुगल एम्पायर नहीं था, वो क्या है मेन महाराष्ट्र तक सीमित थे, मराठों तक सीमित थे, और वहाँ भी मराठा ने काफ़ी एरियाज अपने क्या है स्वतंत्र करवा रखे थे। तो सबसे पहले जो ज्यूसिस्ट मिशन था वो फतेहपुर सीकरी के अंदर 1580 के अंदर मुगल एम्पायर यानी अकबर के द्वारा बुलाया गया था, यानी अकबर, और उसमें क्या डिस्कशन हुई थी कि जीसस मिशनरी है वो अपने धर्म के बारे में क्या अच्छाइयाँ बता रही है, उसमें बुराइयाँ क्या है, मतलब बहस की गई, आमने सामने डिबेट्स की गई थी। जो मुस्लिम्स हैं उनके काजी को बिठाया गया था, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स बताइए, क्योंकि अकबर जो था वो सिर्फ एक धर्म में विश्वास नहीं करता था, उन्होंने दीन इलाही भी बनाया था, आपको पता है। तो इसलिए क्या है वो अनपढ़ भले ही था, लेकिन वो इस तरह के उल्मा के साथ वाद विवाद करके जो डीमेरिट्स होती थी उनको दूर करने की कोशिश करता था। तो इसलिए क्या है पहला फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने 1591 और 95 में लाहौर के अंदर भी क्या जीसस के जो मिशंस है वो भेजे थे। तो इसलिए इन मिशंस का क्या है इंडिया के अंदर आगमन हुआ वो अकबर के टाइम से ही ज़्यादा माना जाता है। पहले ये सिर्फ गोवा तक ही क्या है या पुर्तगाल तक ही क्या है, जो पुर्तगालीज थे वहाँ तक ही क्या सीमित थे, उसके बाद ये इंडिया के काफ़ी एरियाज़ के अंदर फैले हैं। तो काजीज ने क्या है किसके बारे में बताया, फारसी लैंग्वेज के, पर्शियन लैंग्वेज के बारे में बताया, और अपने के बारे में बताया। वो क्या है जीसस अपने रिलीजियस के बारे में बता रहे। तो दोनों की डिबेट्स के बाद उसके मेरिट डिमेरिट्स आए, तो इससे भी क्या है जो अकबर है काफ़ी इफेक्टेड भी हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक बियॉन्ड द फ्रंटियर, यानी विदेशियों के साथ क्या संबंध थे या बाउंड्री के साथ क्या संबंध थे। तो आपको रिलेशन सिर्फ क्या है किसका करना है, सिर्फ कंधार की साइड, और यही रिलेशन है, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये सारा का सारा क्या था हिमालय से ढका हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे क्या है सी बाउंड्री लगती है। सिर्फ ये एरियाज आप जितने भी देखोगे, मुगलों से पहले भी अगर आप देखते हो कि ज़्यादातर वार्स वगैरह इंडिया के ऊपर इसी साइड से हुए। तो ये पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, अफगानिस्तान तक इंडिया फैला हुआ था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, जो हिंद कुश पर्वत जो लास्ट हिस्सा है वहाँ तक। इसके बाद ईरान, ओटोमन अम्पायर, तो वहीं से क्या काफ़ी आए हैं, मुगल भी वहीं से आए थे। तो इसलिए इंडिया के ऊपर ज़्यादातर वार्स हुए हैं, जो बाहर के शासक आए हैं वो इन्हीं रास्तों से आए। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों ने क्या समुद्री रास्ते से खोज की थी, ट्रेड वगैरह के माध्यम से स्टार्टिंग में। तो ये हमारा टॉपिक था। ओके, थैंक यू।